वेलकम टू दिस कम्बैट। इस कम्बैट में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होने वाला है। इस क्वेश्चन को अगेन अगर मैं सॉल्व करने बैठूं, आप खुद से देखोगे, खुद से आप लास्ट में देख लेना सोल्यूशन। विद इन 10 सेकेंड में इसका आंसर डायरेक्टली दे सकता हूं, आप खुद से देखोगे। बट पहले मैं चाहता हूं कि आप अगेन कुछ पॉइंट्स को पेन डाउन करो। तो कॉपी अगेन आप अपने सामने रखो, जिस कॉपी को अभी तक आपने मेंटेन करके रखा हुआ है, और पेन आप उठाओ और पेन डाउन करना शुरू करो। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास से पढ़ा होता है कि रेजिस्टेंस इट इज रो एल बाई ए, वेयर रो इज योर रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी, तो रो की जगह पर आप 1 बाई सिग्मा लिख सकते हो। दैट मींस रेजिस्टेंस इट इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी इनटू एरिया। ये चीज डिराइव करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पार्ट, अब यहां पर अगर आपके पास एक स्लैब दिया होगा आपको, और इस स्लैब का कुछ ना कुछ लेंथ होगा, इसका कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, इस स्लैब का कुछ ना कुछ थर्मल कंडक्टिविटी होता है, और उस थर्मल कंडक्टिविटी को आप के से रिप्रेजेंट करते हो। तो के आपका क्या होने वाला है? थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखते जाओ, अगर मैं इस स्लैब का थर्मल रेजिस्टेंस डिस्कस करूं तो वो आपके पास आ जाएगा लेंथ, लेंथ यहां दोनों जगह सेम है, डिवाइडेड बाय एरिया, यहां पर भी एरिया दोनों जगह सेम है। यहां पर कंडक्टिविटी है डिनोमिनेटर में, बट यहां पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी है, जो कि एक स्लैब का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो मुश्किल होना नहीं चाहिए। फर्दर अगर मैं बात करूं, अब जैसे आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही आप इन स्लैब्स को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, इन स्लैब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपने दो स्लैब्स को सीरीज में कनेक्ट किया, इसका कुछ ना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, लेट दैट बी R1, इसका कुछ ना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, लेट दैट बी R2। इसी तरीके से अगर आप आगे जाके n स्लैब्स लगाते हो ना, तो nth स्लैब का जो रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस, वो आपका Rn होगा। आप सीरीज में लगा रहे हो, सीरीज में कुछ नहीं करना है आपका। अगर नेट थर्मल रेजिस्टेंस आपको निकालना है इस पूरी कॉम्बिनेशन का, आप लिखते हो कि नेट थर्मल रेजिस्टेंस। मैं रेजिस्टेंस बोल रहा हूं, मैं नेट थर्मल कंडक्टिविटी नहीं बोल रहा हूं। ये चीज यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करता है और आप क्वेश्चन गलत करते हो। यहां रेजिस्टेंस की बात हो रही है, कंडक्टिविटी इज समथिंग डिफरेंट, और आपके क्वेश्चन यूजुअली कंडक्टिविटी पे आ जाते हैं। मैंने तो यहां लिखा है थर्मल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, आप रेजिस्टिविटी के साथ साथ कंडक्टिविटी भी ले सकते हो, और कंडक्टिविटी पे ही ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। मगर अगर कंडक्टिविटी पे क्वेश्चन आया तो ऐसा नहीं होगा कि रेजिस्टिविटी पे नहीं आएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टिविटी दे आर रेसिप्रोकल टू वन अनदर, दे बेयर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब चलो कंटिन्यू मैं करता हूं। ये दोनों सीरीज में है, थर्मल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस सो अपॉन अप टू Rn, स्टाइल सेम है जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में होता है। बट यहां पर अगर मैं बात करूं थर्मल कंडक्टिविटी की, थर्मल कंडक्टिविटी अगर आप सीरीज में उसका इक्वेशन देखोगे, इट इज L1 प्लस L2 प्लस सो अपॉन अप टू Ln, होल डिवाइडेड बाय L1 बाई K1, L2 बाई K2, Ln बाई Kn। आप देखो यहां पर L बाई K स्टाइल है। इक्वेशन को समझो, मैं चाहता हूं अब एक याद करो ये इक्वेशन। L बाई K स्टाइल है ना, L न्यूमरेटर में है ना, सीरीज में क्या होता है कि आपके सारे L एडअप होते जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे खुद देखो, सारे L एडअप हो रहे हैं न्यूमरेटर में। मगर डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? डिनोमिनेटर में आपका L1 बाई K1, L2 बाई K2, Ln बाई Kn, दैट मींस L बाई K आ रहा है। ऐसे आप याद रखो, ये आपका यहां पर थर्मल कंडक्टिविटी है, मगर सीरीज के केस में, क्योंकि आप सीरीज केस ले रहे हो। अब यहां पर आप देख सकते हो कि एरिया आपके सेम रहने वाले हैं। यूजुअली क्या होता है क्वेश्चंस में, आपका एरिया सेम रहता है, तो इसीलिए आपका ऊपर और नीचे एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया आपको इस इक्वेशन में नहीं दिखता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप हर एक बार को आइडेंटिकल मानोगे, सीरीज में हर एक बार को आइडेंटिकल मानने का मतलब होता है हर एक बार का लेंथ आपका सेम होगा। अगर हर एक बार का लेंथ सेम है, दैट मींस L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू Ln, सबको L के बराबर ले लो, आप देखोगे कि यही आपका जो इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी का इक्वेशन है सीरीज के लिए, ये आपका आ जाएगा n होल डिवाइडेड बाय 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस सो अपॉन अप टू 1 बाई Kn। मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, अब देखते जाओ। मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके पास K थर्मल, दैट मींस कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी सीरीज के केस में आइडेंटिकल बार्स के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पे आइडेंटिकल बार्स, आइडेंटिकल बार्स, आइडेंटिकल बार्स के लिए किसके बराबर? अगर आपके पास n बार्स है, न्यूमरेटर में n लिखो, फिर होल डिवाइड किससे करोगे? 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस सो अपॉन अप टू 1 बाई Kn। अगर मेरे पास दो आइडेंटिकल बार्स होंगे, लेट अस सपोज मैं बोल रहा हूं फॉर 2 आइडेंटिकल बार्स, टू आइडेंटिकल बार्स के लिए n का वैल्यू 2 होगा। अगर n का वैल्यू 2 है, आप लिखोगे K थर्मल इन केस ऑफ सीरीज
2 डिवाइडेड बाय 1 बाई k1 प्लस 1 बाई k2। अच्छा बाकी कहाँ गए, दो ही बार तो है ना, पहले बार का 1 बाई k1, दूसरे बार का 1 बाई k2 हो गया। अब फर्दर देख लो, आप इसको लिख सकते हो 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका आ जाएगा k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाई k1 k2। इसको ऊपर ले सकते हो आप, आपका जो यहां पर k थर्मल सीरीज में आ जाएगा, इट विल बी k1 k2 ट्वाइस डिवाइडेड बाई k1 प्लस k2। ये इस साल का जेई का क्वेश्चन था। हम नीट के लिए कर रहे हैं ना प्रिपेयर, बट आप देख लो जेई का क्वेश्चन था। तो इस वाले टॉपिक पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगेन आप देख सकते हो इसमें कितना टाइम ही लगेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है ना, ये फॉर्मूला आपका बहुत टाइम बचाने वाला है। अब जरा कंटिन्यू मैं करता हूं। ऐसे ही आपका पैरेलल वाला केस होने वाला है। पैरेलल वाले केस में पहले अगर आप थर्मल रेजिस्टेंस को पैरेलल में लोगे, आपको लेना पड़ेगा 1 बाय आर थर्मल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 2 अपॉन अप टू 1 बाय Rn। बट यहां पर जब आप बात करोगे के इक्विवेलेंट की, आप देखो आपका यहां पर K और A प्रोडक्ट में एक साथ है ना, जरा न्यूमरेटर में चेक करो, KA1 प्लस KA2 प्लस सो ऑन अप टू KAN। डिनोमिनेटर में आपका एरिया होता है ना, मगर यहां पर जब आपने दो स्लैब्स लिए, ये दोनों एरियाज एडअप हो जाएंगे ना, तो डिनोमिनेटर में एरियाज एडअप होने वाले हैं। फर्क समझो, यहां पर जब आप सीरीज की बात करोगे लेंथ एडअप होगा, मगर लेंथ का एडिशन कहां पे दिखाओगे, न्यूमरेटर में लेंथ है, न्यूमरेटर में लेंथ का एडिशन दिखाओ। स्टाइल को समझो। फिर डिनोमिनेटर में क्या दिखाओगे, ठीक है एल और के को लेना है, एरिया को लेना नहीं है, तो एल बाई के को स्टाइल को लेना है, नीचे एल बाई के 1, एल बाई के 2, एल 2 बाई के 2, सो अपॉन अप टू एल एन बाई के एन। स्टाइल समझो। अच्छा अब अगर मैं बात कर रहा हूं पैरेलल की जब मैं बात कर रहा हूं तो A1 A2 एरियाज डिफरेंट होंगे, लेंथ यहां पर मैं सेम लेने वाला हूं। लेंथ यहां पर यूजुअली क्या होता है, सेम होता है। जब आप यहां पे K इक्विवेलेंट की बात करोगे, पहले आप न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, न्यूमरेटर में आप लिखोगे K का प्रोडक्ट, K1 A1 प्लस K2 A2 प्लस सो ऑन अप टू KN AN। डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, सारे एरियाज का समेशन, क्योंकि एरिया यहां पर डिनोमिनेटर में है। तो ये चीज समझो, A1 प्लस A2 प्लस ओपन अप टू AN। इन इक्वेशंस को पेन डाउन करना है, इनको मेमोराइज करना है, ताकि कभी भी इस स्टाइल के क्वेश्चन आपको आ जाए, आप इन्हीं फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करो, अपना टाइम बचाओ, क्योंकि नीट एग्जामिनेशन में टाइम का बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर देख लो, यहां पर अगर एरिया में सब स्लैब्स का सेम ले रहा हूं, सारे स्लैब्स आइडेंटिकल होंगे, आइडेंटिकल स्लैब्स के लिए आपका A1 A2 AN सारा बराबर होने वाला है, सब स्लैब्स का एरिया सेम होने वाला है। तो आपका K इक्विवेलेंट किसके बराबर, K1 प्लस K2 प्लस ओपन अप टू KN डिवाइडेड बाय N। जरा यहां पर और एक बार आ जाओ। ये तो मैंने सीरीज के बारे में बात की, अब बात करता हूं मैं के थर्मल, मतलब थर्मल रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, रेजिस्टेंस की नहीं, रेजिस्टेंस की बात नहीं हो रही है। ये आपका यहां पे पैरेलल है, इट इज इक्वल टू, आप लिखोगे K1 प्लस K2 प्लस सो अपॉन अप टू KN डिवाइडेड बाय N। बट दिस इज फॉर n आइडेंटिकल बार्स। आपको दो आइडेंटिकल बार्स देकर थे पैरेलल में, एक का K1 था, दूसरे का K2 था थर्मल कंडक्टिविटी। मैं लिख सकता हूं यहां पे फॉर टू आइडेंटिकल बार्स, आपके पास जो यहां पर K थर्मल पैरेलल में आने वाला है, दैट विल बी सिंपली K1 प्लस K2, n का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई 2। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन डी। अब इसको कितना टाइम ही लगा, बहुत कम टाइम, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। जब फॉर्मूले ही नहीं पता होंगे कैसे करोगे। अब अगेन मैंने आपके सामने इस कम्बैट के थ्रू इन सारे पॉइंट्स को लाया, ये मेरे की पॉइंट्स होने वाले हैं इस क्वेश्चन में। प्लीज इनको पेन डाउन करो, इनको बार बार रिपीट करो, ऐसे ही क्वेश्चन इन फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करो। आपका कमांड बन जाएगा इन फॉर्मूले पे और इस टॉपिक पे, और बहुत अच्छे खासे चांसेस है कि ऐसा ही क्वेश्चन इस बार और रिपीट होगा, आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन सीधे डायरेक्टली यहां से आ सकता है। नेक्स्ट कम्बैट में मिलते हैं।